हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जहाँ दोस्तों कल काफ़ी तबीयत खराब थी और आपके दुआ से अब ठीक हो चुके हैं, फिट हैं हम। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिसेज यानी एक्सपोनेंट। आप देख रहे होंगे चैप्टर में इंडिसेज के बाद स्लैश है, दैट मीन्स इंडिसेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, और एक्सपोनेंट को ही इंडिसेज कहते हैं। इंडिसेज क्या होता है बच्चों, आप इंडिसेज बस से अनजान होंगे, बट आप ये नहीं जान रहे हैं कि इंडिसेज जो है बच्चों वो प्लुरल है। किसका है प्लुरल? इंडेक्स का। तो बोलिए इंडेक्स आप जानते हैं कि नहीं? तो बोलेंगे कि इंडेक्स तो सर हमने बुक्स में देखे हैं, इंडेक्स जो स्टार्टिंग में रहता है, तो वो इंडेक्स ये नहीं है बच्चों। इंडेक्स का ही दूसरा नाम है पावर। तो देखिए कितना सिंपल हो गया इस इंडेक्स को समझना। इंडेक्स यानी इंडिसेज, एकदम सरल भाषा में इसको समझेंगे। इंडेक्स का प्लुरल है इंडिसेज, और इंडिसेज या इंडेक्स का मतलब होता है पावर, और इसका दूसरा नाम है यही कि एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ओके। ये जो वर्ड है पावर, एक्सपोनेंट या फिर इंडिसेज, ये सब क्या है? एक ही वर्ड है। और आप देखिए सपोज कर लेते हैं a टू द पावर n है, तो ये जो है ना बच्चों, किसी भी डाटा को a टू द पावर समथिंग, दैट मीन्स इस तरह से पावर के रूप में लिखना ही ये क्या कहलाता है? ये किस फॉर्म में है ये? तो यही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या है बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आराम आराम से समझेंगे। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये पूरा इस तरह का लिखने का जो प्रोसेस है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था कि ये क्या है बच्चों, ये ऊपर वाला जो है ये पावर भी हो सकता है, उसी का नाम इंडेक्स है जिसका प्लुरल इंडिसेज है, और ये एक्सपोनेंट है, ये पावर। और ये जो नीचे वाला है बच्चों, ये आप जानते ही हैं कि ये है बेस। बस ये मैंने कल बताने का प्रयास किया था डिटेल्स में कि बच्चों ये जो पावर है, ये पावर जो n का वैल्यू है वो रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर क्या होगा इसके भी बारे में मैंने बताया है, तो अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये रियल नंबर हो सकते हैं, यानी रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकते हैं, माइनस प्लस फ्रैक्शन कुछ भी, है ना। चलिए, और ये बेस जो है बच्चों ये भी रियल नंबर है, ये समझिए, ये भी रियल नंबर है। यानी यहाँ भी हम लोग माइनस टू द पावर कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। रूट वाला भी, तो हाँ रूट वाला भी आप लिख सकते हैं। इसको रेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ये सब सारी चीज को हम लिख सकते हैं। हम बोल रहे हैं ना रियल नंबर मतलब आपके नॉलेज में जितना भी नंबर है वो सारा नंबर है, ओके बच्चों। अब देखिए कल जो एक बात मैंने समझाने का प्रयास किया था कि बच्चों ये जो रिपीटेशन है ना, जैसे ए सपोज कर लेते हैं 4 टाइम्स रिपीटेशन है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a टू द पावर 4। तो ये रिपीटेशन जो है वो कितने बार होगा? तो हमने कहा था आप लोगों को कि ए इस तरह से सो ऑन n तक अगर जाएगा, है ना, तो इस n का वैल्यू ये कहां तक जाएगा? तो इस n का वैल्यू जो होगा बच्चों वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये बात याद रखिए, इसलिए कि आपको कोई पूछ दे तो आप बुक के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको आप समझा सकते हैं। ये क्या है बच्चों, ये ए कितने बार रिपीट कर सकता है? तो आप बोलेंगे कि इंटीजर यानी -1 बार नहीं, 0 बार नहीं, तो सिर्फ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर बच्चों 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं। 0 है नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ओके। तो वो ना ही नेगेटिव वर्ड है ना ही पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब है कि 1 से स्टार्ट होगा। यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन वो कितने बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं? तो बहुत बार, कुछ भी, है ना। लेकिन मिनिमम कितने बार होना चाहिए? तो 1 बार जरूर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मिनिमम
1 टाइम्स, यानी आपको a इस तरह का कुछ लिखना पड़ेगा, a ही नहीं 1, तो एक बार तो इस पे पावर 1 होना ही चाहिए। अगर इस पे पावर, अगर किसी चीज पे 0 दे देते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, उसका भी वैल्यू क्या हो जाता है 1, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। तो उम्मीद करते हैं कि इतना छोटा सा था ये कॉन्सेप्ट और ये आप जानते हैं ये भी। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट उसके लॉ ऑफ इंडिसेज पे चलते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेज भी आप जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा इसमें भी नहीं लूँगा। बस इतना सा बात जो आपको हमने बताया है शायद आप वो जानते हो, बट मेरा भी है कि हर एक स्टूडेंट को, छोटे छोटे स्टूडेंट को भी, छोटे छोटे स्टूडेंट मतलब हो गया माइंड से जो छोटे छोटे स्टूडेंट है उसको भी समझाना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूले की तरफ आते हैं। तो पहला फॉर्मूला है बच्चों, पहला फॉर्मूला है कि देखिए कुछ भी आपके पास दिया हुआ हो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ओके। तो अगर कोई भी, देखिए आपको क्यों हार्ड लगने लगता है, कोई भी आसान टॉपिक भी आपको हार्ड लगता है, जैसे ये इंडेक्सेस, इसमें कुछ भी नहीं है ना। आप चाहेंगे तो ये इजी वे में बनेगा, लेकिन आपको ये हार्ड लगता है, क्यों आपको पता है, क्योंकि आप जो अपना स्टेप लेते हैं ना थिंकिंग करने का, वही आपका गलत है एकदम बिल्कुल। ये मैं सही बोल रहा हूँ कि आप जो सोचना स्टार्ट करते हैं ना वो बेकार है, छी। देखिए जैसे अभी हम बोलेंगे कि अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो सबसे पहले आप उसका बेस देखिए, फिर कुछ दिमाग लगाइएगा। तो देखिए बेस जब सेम रहे, समझिएगा ये बेस है, और जब बेस सेम रहे, क्या हो बच्चों, सेम बेस हो, तब हम लोग बोलेंगे कि इसका पावर जो है ना बच्चों, ये पावर है वो ऐड हो जाता है और दोनों के बदले 1 लिखते हैं, यानी m प्लस n। तो कोई भी क्वेश्चन, ये मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला आप नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप बेस देखेंगे, उसके बाद ही आप कुछ सोचेंगे, है ना। तो देखिए अगर बेस सेम हो जाए तो ये पावर ऐड होता है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सेम बेस होगा तभी ये काम आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, है ना। चलिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, देखिए अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n रहे, तो फिर हम लोग फर्स्ट टाइम यही देखेंगे क्या बेस सेम है, तो हाँ बेस सेम है, तो बेस सेम होने पर ये क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये आप जानते ही हैं, ये भी सेम बेस का केस है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n। अब इस तरह से जब आ जाती, ये तो ठीक है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, लेकिन ये जब इस तरह का आ जाता है तो आप बौखला जाते हैं। आप सोचते हैं कि पहले क्या करें, इस तरह से ब्रैकेट लेने की क्या करें, तो फालतू फिर बात हो गया। सबसे पहले आप बेस देखिए ना किसी भी चीज का, तो बेस यहाँ देखिए, यहाँ भी बच्चों बेस सेम है, तो फिर आप काहे दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ भी पावर क्या होगा, बेस सेम अगर हो और डिवाइड में हो तो यही बात है ना। देखिए तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसका भी ये क्या होता है, सेम होता है, तो ये फॉर्मूला नहीं हुआ। थर्ड नंबर यहाँ ये आप समझ चुके हैं, ये भी क्या हो गया, इस तरह से लिखने का, ये सेम बेस हो गया। चलिए अब जब सेम बेस हो तो ये दो फॉर्मूला, अब सेम बेस नहीं हो तो क्या होगा, देखिए सेम बेस नहीं हो तो यहाँ पावर सेम होगा। सपोज कर लेते हैं a टू द पावर m और इंटू a टू द पावर n, कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ सॉरी ये बेस सेम होंगे ना। चलिए b टू द पावर m, पहले नंबर पे बेस सेम था, अब हम लोग पावर को सेम कर रहे हैं तो क्या होगा, यानी इस फॉर्मूला का क्या है बेस, ये है कि यहाँ पावर सेम है, या कि ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बेस डिफरेंस है। फिर भी हम लोग देखेंगे पावर सेम है, यहाँ देख यही तो है, सोचने का स्टाइल अपना अपना है। आप इसको कहेंगे कि यहाँ बेस डिफरेंस है और मैं ये कहूंगा कि यहाँ पावर सेम है। आप बोलेंगे दोनों एक ही बात है, हम बोलेंगे हाँ सही बात है, दोनों एक ही बात है। बट जब आप ये बात कहेंगे कि बेस सेम नहीं है
तो इस दुनिया में हजारों चीज ऐसा होगा जिसका बेस सेम नहीं होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो पागल हो जाइएगा आप, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां देखेंगे कि पावर सेम है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? आप कहेंगे कि सर यहाँ बेस सेम था और यहाँ बेस सेम नहीं है ना। तो ये आप सोचिए आप सही है, लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ बेस सेम नहीं है, ये मत बोलिए, ये मत सोचिए। क्या करिए कि यहाँ बेस सेम था तो यहाँ पावर सेम है। अगर आप ये बोलते हैं तो फिर दो ही दुनिया में फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ कहेंगे कि यहाँ पावर सेम है, तो ढूंढेंगे किसी क्वेश्चन में, ढूंढेंगे कि पावर सेम है कि नहीं है। तो हाँ पावर सेम है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? बेस इनटू हो जाता है। समझिएगा, जब पावर सेम हो तो बेस इनटू हो जाता है। देखिए दोनों इनटू हो गए, यानी सट के रख गया तो ये इनटू है, और दोनों पे पावर इस तरह से होल पे m हो जाता है। यानी अगर यहाँ n रहता तो बेस इनटू हो जाता। क्या हो जाता है? तो आप याद रखिए, बेस जो है वह इनटू हो जाता है, बेस इनटू हो जाता है। ये पागल आदमी है, देख ये इतना देर हल्ला करेगा ना कि मेरा मूड खराब करके ही जाएगा। इसको रोज सुनाते हैं। तो बच्चों फिर क्या हो जाएगा? 4 नंबर पे देखिए, ये इस तरह से क्या है, ये पावर सेम है। तो डिवाइड में अगर a टू द पावर m बाय b टू द पावर m रहे, तो फिर देखेंगे कि बाय में है यानी डिवाइड में है, तो पावर अगर सेम हो तो यहाँ इनटू था इसीलिए इनटू हो गया, यहाँ डिवाइड है इसीलिए डिवाइड हो जाएगा, यानी a बाय b और टू द पावर, यानी पूरे पे ये सेम पावर जो है ना वो अकेला हो जाता है। तो आप कहेंगे कि सर सो तब तो यहाँ प्लस रहता तो आप इस तरह से प्लस कर देते, तो ऐसा नहीं है। ये जो हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लस इनटू और डिवीजन, इसी दो साइन के लिए ही ये फॉर्मूला हम लोग एग्जिस्ट कराते हैं, है ना। तो आप प्लस और माइनस पे नहीं जाएंगे, है ना। तो मैंने ये अभी आप लोगों को बता दिया है ना। चलिए अब क्या है, तो हम लोग 4 फॉर्मूला इधर जान गए। अब देखिए, अब मैं इसके लिए एक्स्ट्रा जैसे कुछ बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, ये फॉर्मूला नहीं मैं समझा रहा हूं, इस पे बेस्ड। जैसे सपोज कर लेते हैं कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इंटू c टू द पावर m। तो देखिए यहां से यहां तक क्या है बच्चों, क्या है? पावर सेम है। तो फिर इसको फिर से हम लोग, ये इंटू है तो बेस जो है वह इंटू हो जाता है, यानी a b c टू द पावर m। समझ में आ रहा है? उसी तरह से डिवाइड में तो 3 होने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए इसी तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ 1 2 का पावर सेम है और तीसरे का पावर क्या है बच्चों? डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे? तो आपको बहुत सारे मन में डाउट्स होने लगेंगे कि क्या करना चाहिए, तो आप जो मन सो करेंगे, लेकिन नहीं, मैंने कहा है ना कि सबसे पहले बेस देखिए, तो बेस तो सेम है नहीं। तो उसके बाद हमने कहा है कि आप क्या देखिए, पावर देखिए कि पावर सेम है। पहले नंबर पे बेस सेम है या नहीं, दूसरे नंबर पे पावर सेम है या नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 का पावर सेम है, तो 2 का पावर सेम है तो हमने क्या बताया, ये कीजिए और इसको अकेला इधर रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए, ये बेस, यहाँ ना ही बेस सेम है ना ही पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, यही है। समझ में आ रहा है ना। और फिर ये इस तरह का कैलकुलेटिव आएगा तो कहीं ना कहीं वो कट छट जाएगा और इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग अभी 4 फॉर्मूला इस तरह से देखे। चलिए 5वां फॉर्मूला भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो वो बातें एक्स्ट्रा बात ये था, ये आप समझ चुके होंगे। थोड़ा सा स्लो हो गया है पढ़ाने का स्टाइल, ठीक हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, टेंशन मत लीजिए, कोरोना नहीं हुआ। अब
ये मिटा दे रहा हूं ना, डिस्टर्ब करेगा ये। तो ये भी था क्या, ये था पावर सेम का केस। अब देखिए अगर आपको a टू द पावर m उस पे पावर n इस तरह से, यानी ये किस तरह का फॉर्म है, पावर टू द पावर, पावर टू द पावर, पावर हो गया आपको, पावर आ गया, पावर टू द पावर टू द पावर टू द पावर, इस तरह से पावर। शक्तिमान देखे होंगे तो यही रहता होगा। देखिए a टू द पावर m टू द पावर n, इस तरह से कुछ भी इस तरह से चले तो वो सारे इनटू हो जाते हैं पावर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a टू द पावर m और n, यानी ये इस तरह से टेढ़ा नहीं लिखना है, ये टेढ़ा नहीं है, ये इस तरह से। यानी सिंपल सी बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक्स्ट्रा में कि a टू द पावर m, इस पे पावर n, इस पे पावर m, समझ में आ रहा है कुछ भी, ये तीसरा m हम बना दिए। इस तरह से कुछ भी हो तो सब पावर को क्या कर दीजिए, इस तरह से इंटू कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये पावर टू द पावर टू द पावर टू द पावर है। ओके, तो ये मेन फॉर्मूला है, आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए अब क्या है हमारे पास, 6 नंबर फॉर्मूला है। दुनिया में कोई भी नंबर हो और उस पे पावर अगर 0 कर दीजिएगा तो 1 हो जाएंगे, है ना। दुनिया का कुछ भी अलाय बलाय सब, उस पे पावर अगर एक बार 0 तो 1, अगर 0 पे पावर 0 पे पावर 0 पे पावर फिर भी वो 1, यानी ये सिंपल सी बात है, कोई भी एक हो उस पे पावर हो और वो 0 हो तो उसका 1 हो जाएगा। कुछ भी आप अब ये ना बोले कि -1 पे भी सर तो मारेंगे तो कनपट्टी उड़ा देंगे, बोल दिया ना हर एक चीज पे। यानी ये रियल नंबर जो है उस पे सब पे अगर पावर हो जाए 0, यानी हम कह रहे हैं कि कोई वो नंबर a है और उस पे पावर क्या हो रहा है 0, तो हो जाएगा 1। ये हो गया। चलिए अब कहेंगे कि 1 टू द पावर 0 क्या होगा सर, तो उसका भी वैल्यू बाबू किसी भी पावर 0 हो तो वैल्यू 1। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि बाप रे बाप इतना लंबा लंबा क्वेश्चन में 0 हो गया, तो हाँ सब में 0 हो गया। अब क्या छूट रहा है, अब बच्चों अगर यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर रूल देखिए, देखिए a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n, है ना। ये क्या हो गया केस, कंपेयर करने का, तो कंपेयरिंग के लिए कंपेयरिंग। देखिए सबसे पहले क्या देखना है, बेस सेम है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम हो जाए तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी m इक्वल टू n हो जाएगा। देखिए बेस फिर पावर होता है ना सेम वाला, तो अगर बेस सेम हो इक्वल वाले केस में तो आपका मतलब ये हो गया कि पावर भी सेम होगा, यानी अकेले पावर भी सेम होगा। इसका उल्टा भी होगा, पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। ये सही है क्या, तो ये सही नहीं है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि जब बेस सेम हो, यानी इसको अगर हम लिखेंगे तो बेस अगर सेम हो तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी देन पावर सेम होगा। ओके, तो आप कहेंगे कि सर वाइस वर्सा होगा क्या, इधर से इधर भी होगा क्या, तो मैं कह रहा हूं कि देख लीजिए क्या होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि पावर सेम नहीं हो, बेस सेम हो, यानी बेस सेम हो 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 2 टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू क्या हो गया 4, क्योंकि ये इक्वल कब होगा, जब अगर यहाँ 4 रहता है। इसका सॉल्यूशन सपोज करिए ये 4 होगा, तभी ना ये दोनों इक्वल होगा। अब आप ये सोचिए कि अगर ये समझे कि नहीं समझे, देखिए 2 टू द पावर 4 हम कर रहे हैं, तो यहाँ भी 2 टू द पावर 4 करेंगे तब ना इक्वल होगा। दैट मींस ये होगा कि बेस सेम अगर है तो पावर भी सेम करेंगे, तो ये इक्वल, पावर सेम कर रहे हैं 2 इक्वल टू। अब यहाँ हम कह रहे हैं पावर सेम होना चाहिए, तो हम बेस को अलग कर दिए, पावर देखिए यहाँ बेस सेम था, यहाँ पावर सेम है। तो आप बोलिए कि ये दोनों बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो 2 टू जा 4 और 4 टू 4 जा 16, तो ये दोनों बेस सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिवर्स इधर से जाएंगे, यानी अगर
बेस सेम हो तो पावर सेम, लेकिन पावर सेम हो तो बेस सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इतनी सारी बातें थी जो आपको बताना बहुत ही जरूरी था। ये थी हो गया, तो ये हो गया बेसिक खत्म। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये न्यू स्टाइल में है, आपको इस तरह का दिखेगा नहीं बुक में। ओके बच्चों, तो चलिए ये क्या है, यहाँ आप स्क्रीनशॉट में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर सेम। अब हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चन देखेंगे, तो आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ और सभी किए हुए वादे को मैं पूरा जरूर करूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। यह है एक्सरसाइज 5A, इसमें ABC कुछ भी नहीं, एक ही एक्सरसाइज है, वो है एक्सरसाइज 5। ओके बच्चों, दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से है, आप जान रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं है, देखिए फर्स्ट नंबर का A नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए, है 1/3 टू द पावर 0। तो अभी मैंने बताया कि दुनिया के किसी भी चीज पे पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता है 1, तो इसका आंसर हो गया 1। बोलिए, कोई दिमाग लगाना है तो इस तरह से देखिए, लिखेंगे जल्दी से नहीं लिखेंगे, सिंस a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, देयरफॉर 1/3 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ये हो गया। तो चलिए कुछ भी नहीं है फर्स्ट में, देखिए क्या कह रहा है, 22 टू द पावर है हमारा 2/3, क्या है 2/3 है। हमने बताया था कि पावर टू द पावर क्या होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग करेंगे, ये देखिए क्या है 27 है, तो ये प्राइम नंबर यानी प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हम लोग कर लेंगे। तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3। तो बस सिंपल सी बात है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 27 को, और ये वाला अपने मन से लिख दिए, कोई दिक्कत है? बोलिए। अब देखिए पावर टू द पावर, तो लिखेंगे सिंस a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m और n इंटू हो जाता है ना। अब आप बोलेंगे कि पहले n और बाद में m रहता, तो कुछ भी नहीं दिक्कत है, वो भी आप कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 टू द पावर, ये देखिए पावर पे पावर है तो इंटू होगा, तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, a स्क्वायर, a नहीं 3 था ना, तो 3 हो गया, तो 3 का क्या हो गया स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब है हमारे पास 0.008 टू द पावर क्या है 1/3 है, क्या है 1/3। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाता है तो आप घबराने लगते हैं, है ना। तो चलिए ये देखिए 8 है, तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट एकदम आपके लिए, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं क्योंकि आप लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। सॉरी, ये भी हो सकता है कि उस वीडियो में भी होता है तो आप वहां भी जाके देख लेते होंगे, है ना। ठीक है, तो उसको फिर से एक बार देखिए, इसलिए मैं उससे कट करके अलग से भी वीडियो डाल देता हूं ताकि आप उसको बार बार देखिए, है ना। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो है हमारा, है ना। तो यहाँ मैंने बताया कि यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट देखिए कितना इजी वे में लगाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ 3 है, पावर में क्या है 1/3, दैट मीन्स इसका क्यूब रूट होगा। अब क्यूब रूट कब होता है, तो याद कीजिए 8 का क्या होता है बच्चों 2 होता है, क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में। या फिर आप फिर नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 8 का 2 फिर 2 देखिए क्यूब रूट हुआ, 3 के बदले 1 तो 2 हुआ ना। तो मैं इजी वे में आपको ये बता रहा हूँ कि यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से ये हम इजी वे में बना सकते हैं। देखिए 8 के बदले 2 क्यूब रूट है, तो और 3 के बदले अकेला, क्योंकि क्यूब रूट में 3 का पेयर लगता है, तो 3 के बदले अकेला, दैट मीन्स अकेला का मतलब 1 के बाद ये 3 1 2 3 के बाद डेसिमल, तो 3 के बदले 1 क्यूब रूट हो गया, तो ये 1 के बाद ये 0 हो गया। तो समझ में आ रहा है। और टू द पावर क्या होगा, ये देखिए 3 के बदले अकेला लिख रहे हैं
तो इसलिए 3 हो गया, और पहले से इस पे पावर है 1/3, तो ये देखिए बेस सॉरी पावर टू द पावर पावर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, यानी 0.2, ये 3 इंटू 1/3, देखिए कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया 0.2 पे पावर 1, यानी क्या हो गया 0.2, और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये हो गया सी नंबर क्वेश्चन। अब यहीं पे देख लेते हैं डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16, देखिए डी नंबर क्वेश्चन है 16 टू द पावर 1/4। सॉरी बच्चों, और माइनस वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताना भूल गया आप लोगों को। देखिए कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ ध्यान दीजिए, a टू द पावर, अब समझिए माइनस पावर का क्या है लफड़ा, a टू द पावर -m हो, है ना, तो ये देखिए पावर जब माइनस में हो तो ये 1/a टू द पावर m हो जाएगा, ये पलट जाएगा, समझ में आ रहा है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है माइनस का पावर, ये आप जानते भी हैं। बट ये देखिए अगर a/b टू द पावर -m है, इस तरह से है, आप समझिए a टू द पावर a/b टू द पावर -m है, इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए कि a टू द पावर -m है, क्योंकि देखिए जब इस तरह का रहता है तो ये अकेला जो होता है, मैंने बताया है आप लोगों को, ये अकेला जो होता है वो दोनों पे पावर होता है ना, तो ये दोनों पे पावर है, तो ये हो जाएगा और b पे पावर -m हो जाएगा, समझिएगा। तो ये क्या हो गया, देखिए ये अभी आपने बताया कि ये देखिए 1/, हो जाता है जब पावर होता है, इसका मतलब हुआ ये 1/a टू द पावर m हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, देखिए ये भी माइनस है तो ये भी हो गया 1/a टू द पावर m हो गया, नहीं b टू द पावर m हो गया। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/a टू द पावर m इंटू नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा तो b टू द पावर m/1 हो जाएगा, तो ये देखिए क्या हो गया b टू द पावर m/a टू द पावर m हो गया, इक्वल टू देखिए फिर ये पावर सेम है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से टू द पावर m। तो आप क्या देख रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए, आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि जब हमारा निगेटिव पावर था फ्रैक्शन में, क्या था निगेटिव पावर था फ्रैक्शन में, तो वो क्या हो गया, देखिए निगेटिव पावर जब पॉजिटिव हो जाता है तो ये ऊपर नीचे इस तरह से इंटरचेंज हो जाता है, देखिए पहले a/b था, अब यहाँ b/a हो गया, तो हमने ये समझाया आपको, डायरेक्ट आप क्या करेंगे जब यहाँ पावर निगेटिव हो तो इसको ऐसे पलट देंगे b/a, और पावर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऐसे ही करना है। ये एक छोटा सा निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट छूट गया था तो हमें माफ कर दें, और ये आगे वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें आप नंबरिंग दे देंगे, समझ आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट था। चलिए अब देखिए बच्चों, यानी ये जैसे ही पावर निगेटिव हो तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आप फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस a टू द पावर -m इक्वल टू 1/a टू द पावर m, ये ना होता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा 16 टू द पावर -4 इक्वल टू हो जाएगा 1/16 टू द पावर 1/4। अब देखिए जब इस तरह हो तो इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1/, ये देखिए यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट यहाँ जब लगाएंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ नहीं लगेगा, बट यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ जिस तरह से 3 था तो 3 का पेयर किए, यहाँ 4 है तो ये 4 का पेयर करेंगे, तो 16 का क्या होता है देख लीजिए एक बार, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, देखिए ये 4 2 टू द पावर 4 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों 2 टू द पावर 4 टू द पावर 1/4, क्या हो गया देखिए पावर टू द पावर हो गया, यानी क्या हो गया ये 4 इंटू 1/4, देखिए कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों ये 1 पावर बचा, तो 1/2 ही इसका क्या हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ रहे हैं। डी नंबर हो गया। अब ई नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए।
घबराए नहीं, डी नंबर जो था वो मैंने क्वेश्चन दूसरा देख लिया था, इस पे पावर था 16 टू द पावर -3/4 था बच्चों डी नंबर में, तो कोई बात नहीं है, 1/16 टू द पावर 3/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 1/2 टू द पावर 4 टू द पावर 3/4 होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा देखिए, 1/2 3 इंटू 3/4 4 इंटू 3/4, देखिए कैंसिल हो गया, क्या हो गया ये 2 टू द पावर 3। अब कुछ नहीं कर सकते हैं तो 2 टू जा 4 4 टू जा 8 और 1/8 ये आपका आंसर होगा। तो उस डी नंबर को हटा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ये फिर रहने देते हैं। चलिए ई नंबर क्या कह रहा है उसको भी देखिए। ई नंबर है 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3, यानी ये है 3 पे पावर 2 और उस पे फिर पावर 3, इसी तरह से दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। ई नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपको ये लग रहा होगा कि पावर टू द पावर है, तो नहीं बच्चों, ये पावर टू द पावर नहीं है, समझिएगा। पावर टू द पावर अगर रहता, ये आपको लग रहा होगा ना पावर टू द पावर, नहीं, पावर टू द पावर के लिए इस तरह से ब्रैकेट होना चाहिए, तब हम लोग पावर टू द पावर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये पावर पे नहीं है, समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट होता तब ये पावर, यानी ये एक होता इस तरह से और फिर इस पे इस तरह पावर होता तब होता पावर टू द पावर। और ये क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 टू द पावर, देखिए 2 टू द पावर 3 को सॉल्व कर लीजिए। 2 टू द पावर 3 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8 हो जाएगा, यानी 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, देखिए बहुत बड़ा चौड़ा आंसर आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 आप करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 टाइम्स है ना, तो 3 3 जा 9 2 बार हो गया, फिर 3 3 जा 9 2 बार हो गया, फिर 3 3 जा 9 2 बार हो जाएगा और फिर 3 3 जा 9 2 बार हो गया। समझ में आ रहा है क्या हुआ? ये देखिए यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 8 टाइम्स हो गया, समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया 81 और इंटू 81। अब इतना लिखना चौड़ा जरूरी था नहीं। 81 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये 19 का स्क्वायर, 19 का 361 और 19 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20 तो 70 62 और कैरी 3 यही होगा बच्चों आपका आंसर। आप कहेंगे कि सर आपने इस तरह से इजी वे में बिना कुछ लिखे कैसे सोच के सॉल्व कर लिया है। तो अगर इस तरह का जानना है तो आप हमें कमेंट करें, तो मैं ये एक क्लास लेके आपको सिंप्लीफिकेशन का बहुत सारा सॉल्यूशन बता दूंगा, जिससे इंडिसेस चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो ये है ई नंबर। अब चलिए एफ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखिए। गर्मी आज बहुत लग रहा है हमको, कैसे क्लास होगा। तो चलिए एफ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, रूट अंडर 25 का क्यूब और ऊपर में है क्यूब रूट नहीं है, ये 6 है ना, पावर में 6 है, ये है आपका क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये क्यूब रूट इस तरह से जब रहे तो आप जानते हैं कि रूट 2 का मतलब होता है, जैसे रूट 3 आपके पास दिया है तो ये रूट का मतलब होता है इस पे 1/2। अगर ये क्यूब रूट होता है तो हम लोग कहते हैं 1/3। तो यहाँ 6 है तो क्या हो जाएगा 25 का क्यूब और उस पे 1/6। समझ रहा है ना, ये पावर। तो देखिए ये जो होता है बच्चों आप जान गए हैं ये कि ये क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ हॉल दिए हैं तो ये हो गया पावर टू द पावर। क्लियर है? तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको मैंने बता दिया है पावर टू द पावर। आप अपना लैंग्वेज खुद तैयार करें, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में जाइए, आपको लैंग्वेज मिलेगा। मैं लैंग्वेज लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये देखिए आपको मैंने बताया कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर उस पे क्यूब और फिर उस पे पावर 1/16। आप इसको दूसरे भी मेथड से कर सकते, तो मैं अभी बता रहा हूँ, घबराइए नहीं। देखिए पावर टू द पावर हुआ तो यानी 5 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 1/6 नहीं हुआ।
कितना भी पावर हो इस तरह से लगातार इंटू कर लेंगे। तो 3 2 जा 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5 पे पावर 1 यानी 5 आंसर हो गया। आप चाहे तो इस तरह से यहाँ भी कर सकते हैं, आपके सर अगर ऐसे करते हैं तो ये भी सही है। देखिए क्या हो जाएगा, 25 पे पावर है तो 3 × 1/6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये 2 हो गया। अब देखिए 25 पे पावर क्या हो गया 1/2, तो फिर यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। तो 5 × 5 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर पे पावर 1/2, तो देखिए 5 2 और इंटू 1/2, देखिए ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बचा, तो पावर 1 तो 5। तो देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो जैसा भी कर सकते हैं अच्छा ही कर सकते हैं, ठीक है। जी नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी नंबर है √4, इस तरह से 27 है और इस पे पावर है -4/3। अब आपके मन में क्या आ रहा है, तो आपके सबसे पहले आपके मन में क्या आना चाहिए कि यहाँ पावर माइनस में है तो पहले 1/, कर लेंगे, तो यही आना चाहिए। इस तरह से आप सोचिए ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 27 और ये क्या हो गया 1/4/3। अब आप कहेंगे कि ठीक है, अब देखिए यहाँ रूट दिख रहा है, इसका तो कुछ आप कर सकते नहीं है, यहाँ रूट में 4 दिख रहा है तो इसको पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 27 पे पावर 1/4 हो जाएगा ना, ये 1/4 और उस पे पावर हो गया 4/3। क्लियर, तो चलिए 1/27 पे पावर है क्या, देखिए क्या है, ये इंटू हो जाएगा, तो ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1 4 जा 4 और 4 3 जा 12, ये हो गया। और ये देखिए कट रहा है, ये क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। तो इस तरह से नहीं कीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/4 × 4/3, देखिए डायरेक्ट कट गया ना, तो इस तरह से आसान रहेगा। 27 टू द पावर क्या हो गया 1/3। आप जानते हैं कि अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 1/27 होता है 3 का क्यूब और 1/3। देखिए फिर से आप जब इंटू करेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा और ये आंसर क्या हो जाएगा 1/3। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं। ये था जी नंबर क्वेश्चन। अब एच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखिए। एच नंबर क्वेश्चन कह रहा है -1 -15/64 1 -15/64 टू द पावर 1/2। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ सर 1/2 है तो रूट कर दीजिए, तो रूट कर देंगे तो सही बात है, रूट कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए एलसीएम ले लेंगे 64, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है 64 और ये इधर से -50 होगा कि नहीं होगा बोलिए। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 49/64 टू द पावर 1/2। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर है, 7 7 जा और ये 8 8 जा है, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा और इस पे फिर पावर क्या है 1/2 है। तो देखिए 7/8 पे पावर क्या है बोलिए 2 है और इंटू 1/2, देखिए कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या हो गया 7/8। तो ये है एच नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप समझ रहे हैं, थोड़ा मेरे राइटिंग को भी एडजस्ट करना पड़ता होगा आप लोगों को। चलिए अब आई नंबर है, क्या कह रहा है 2:10/27 टू द पावर 2/3। तो चलिए ये हो गया 70, ये हो जाएगा 54 64/27 टू द पावर 2/3। ओके, तो ये हो गया, देखिए 8 का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें बोलिए, आप ही बोलिए क्या करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, देखिए यहाँ क्या है पावर में 1/3 है तो ये 3 का, देखिए 4 का 3 है, ये समझ रहा है,
अगर इस तरह आप नहीं सोच सकते हैं तो आप क्या कीजिए ना, आप समझिए, मैं धीरे धीरे ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे 1/3 था तो आप 3 का पेयर लगा के आप उसका स्क्वायर क्यूब किए थे। एक बार आया था 1/4 तो आप 4 का 4 इस तरह से कर दिए थे, क्योंकि ये कटना चाहिए। यहाँ 3 है बच्चों ना, 2/3 का मतलब इसमें 2 × 1/3 छिपा है, तो 3 का पेयर लगाएंगे नीचे वाला देख के। तो चलिए 64 जो होता है ना वो होता है, देखिए 2 के टेबल में 32, मैं आपको सजेशन भी कर रहा हूँ 242। अब आप देखेंगे 3 का पेयर लगा दीजिए, 3 का, क्योंकि यहाँ 1/3 है तो कहाँ गड़बड़ गया, 16 8 4 2 2। देखिए यहाँ 3 का पेयर लगा दीजिए, तो इस 3 के बदले 2 और इस 3 के बदले 2, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो ये 4 हो गया। समझ में आ रहा है? उस तरह से ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। देखिए 3 का पेयर लगाए हैं तो यहाँ पावर 3 हो जाएगा। क्लियर? और ये हो गया 2/3 यानी 4/3, और इस पे हो गया 3 × 2/3। देखिए कैंसिल हो गया, और ये हो गया 4/3 का स्क्वायर, यानी 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो यही आपका हो गया 16/9। तो आप हमें कमेंट करके बताएं, कम से कम जो नाइट में कमेंट कर रहे थे हमको, वो तो कमेंट करके बताएं कि ये आपको पढ़ाने का स्टाइल क्या लगा। क्या आप इस तरह से फास्ट में थोड़ा समझते हैं या फिर थोड़ा स्लो पढ़ाएं, तो ये आप हमें कमेंट करें। आपका इस चैप्टर का इंडिसेज का नेक्स्ट वीडियो इसी टाइम 9 o'clock अपलोड होगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो अपना फ्रेंड सर्किल है उसको बोलिए कि सब्सक्राइब करो। देखो मैंने कमेंट किया तो मेरे लिए सर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तुम लोग को ये विश्वास तुम करो कि सर तुम्हारे भी अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, जो बोलेगा वही पढ़ाएंगे। तो आप अपने स्टूडेंट्स दोस्त को कहिए और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थोड़ा गर्मी है और आप जान ही रहे हैं, थोड़ा सा फिट नहीं है, फिट हो जाएंगे तब मिलते हैं ना। कल आपको इसी टाइम में वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।